नमो ह्रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शुभसावनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्र। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहे जाते भई अरिहंतादि महान। ओम शांति शांति शांति। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ये महान ग्रंथ है, पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब के द्वारा रचित। इसका पेज नंबर 88 चौथे अधिकार का एक सुंदर प्रकरण है। कल पर्याय बुद्धि छोड़ करके सम्यक दर्शन प्रकट करने की बात हुई थी। जब तक पर्याय बुद्धि रहती है अर्थात मिथ्या दर्शन रहता है, तब तक 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी अज्ञान कहलाता है, कुज्ञान कहलाता है। और महाव्रतादिक का भी उत्कृष्ट बाहरी आचरण हो तो वो भी मिथ्या चारित्र कहलाता है। क्या कारण है उसको मिथ्या चारित्र कहने का? इस बात को टोडरमल जी बड़े सुंदर सरल शब्दों में अपने सामने रखते हैं। देखिए क्या कहते हैं, पेज नंबर 88 चौथे अधिकार मिथ्या चारित्र का स्वरूप। अब मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहते हैं चारित्र मूल के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। चारित्र मूल के उदय से करणान योग में निमित्त के तरफ से कथन किया, अर्थात जीव जो अपने स्वरूप को भूलता है, अपने स्वरूप से अजान है, अपने स्वरूप में जिसकी स्थिरता नहीं है, उस जीव के चारित्र मूल के उदय के बस होकर जो परिणाम होता है वो मिथ्या चारित्र कहलाता है। उसे मिथ्या चारित्र कहते क्यों हैं, ये प्रश्न है। उत्तर क्या आया कि यहाँ अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है। क्या कहा? सम्यक चारित्रवंतों की प्रवृत्ति प्रतीति पूर्वक, स्वभाव की प्रतीति, ये सम्यक दर्शन, स्वभाव को अपना जानना वेद विज्ञान पूर्वक, पर को पर जानना, ये सम्यक ज्ञान। और स्वभाव रूप प्रवृत्ति, इसमें पर द्रव और पर भाव से निर्वृत्ति और वीत राग भाव की उत्पत्ति, इसका नाम तो सम्यक चारित्र है। अब टोडरमल जी कहते हैं कि जगत के मोही प्राणी जो स्वभाव की प्रतीति से रहित है, उनके स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि प्रतीति नहीं है तो प्रवृत्ति कहाँ से होगी? और स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है तो क्या बिना प्रवृत्ति के रहते हैं पंडित जी? बताओ आप। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं कि चारित्र नाम की आत्मा में एक शक्ति है। कोई भी जीव बिना प्रवृत्ति के नहीं रह सकता, क्योंकि उसमें शक्ति है। तो फिर जब बिना प्रवृत्ति के नहीं रह सकता तो ये प्रवृत्ति करते हैं तो इनकी क्या गलती है कि इनकी स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है। और स्वभाव रूप प्रवृत्ति हो जाए तो स्वभाव रूप प्रवृत्ति हो तब तो ये चारित्रवंत कहलाए। स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है। ये पॉइंट आया मूल। क्या है बात? झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है। परद्रव्य में अपने पने की प्रवृत्ति प्रतीति है, उसमें अपने पने का ज्ञान है और उसी में पर स्वभाव में प्रवृत्ति करना चाहता है। और वो बनती नहीं है कि अगर वो बन जाए तो, कि वो बन जाए तब तो सम्यक चारित्र हो जाए, लेकिन वो बनती नहीं है और ये स्वभाव में प्रवृत्ति करता नहीं है। इसलिए इस
पर स्वभाव में प्रवृत्ति करने रूप अज्ञानता की इस प्रवृत्ति को मिथ्या चारित्र कहते हैं। तो निर्मल जी अब इसका विस्तार बताओ कि अपना स्वभाव कैसा है और उस स्वभाव की प्रवृत्ति जीव क्यों नहीं करता, क्या कारण है, और यदि नहीं करता तो कहाँ गलती होती है कि एक क्षण को भी सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट नहीं हुआ तो सारा चारित्र बहिरंग उसका मिथ्या चारित्र कहलाया। उसका कारण बताओ। तो टोडामल जी उत्तर देते हैं कि अपना स्वभाव तो दृष्टा ज्ञाता है। क्या कहा? अपना स्वभाव सारे जगत के जीवों का, प्रत्येक निगूढ़ का जीव भी हो, जीव मात्र का स्वभाव दृष्टा ज्ञाता है। दृष्टा माने देखना और ज्ञाता माने जानना। ज्ञान दर्शन स्वभाव प्रत्येक जीव का है। तो उसका पर्याय में काम क्या होना चाहिए कि देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं है, क्योंकि ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है तो देखना जानना उसका काम है, ये काम उसका होना चाहिए। तो जब ये देखने जानने वाला नहीं रहता तो फिर ये क्या करता है कि दुखी बना रहता है। फिर ये क्या करता है? तो उत्तर देते हैं कि जिन पदार्थों को देखता जानता है, अपना स्वभाव तो देखने जानने का है, और जिन पदार्थों को देखता जानता है उन पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानता है। जिन पदार्थों को भी देखता है उसमें अपने इष्ट स्वभाव को भूला है, अनिष्ट अर्थात विभाव को अनिष्ट जाना नहीं, स्वभाव को इष्ट जाना नहीं, और पर पदार्थ को देखता जानता है तो उनमें इष्ट अनिष्टपना मानता है, उनमें अच्छा बुरा मानता है, उनमें सुख दुख मानता है, उनमें हितकारी अहितकारी मानता है। ये देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं है। एक घड़ा उल्टा रखा गया। कौन सा घड़ा उल्टा रखाया? कि जो पदार्थ देखता जानता है उनमें इष्ट अनिष्टपना मानता है, उसमें अच्छा बुरा मानता है। जब एक घड़ा उल्टा रखा तो अब दूसरा घड़ा कि इसलिए रागी द्वेषी होकर जिसमें इष्ट माना उसमें नियम से प्रीति रूपी राग होगा, और जिसको अनिष्ट माना उसमें नियम से द्वेष उत्पन्न होगा। इसलिए अंदर रागी द्वेषी परिणाम से परिणमित होकर अब जब राग हुआ तो फिर क्या तीसरा घड़ा उल्टा रखा गया। वो कौन सा है? कि किसी का सद्भाव चाहता है और किसी का अभाव चाहता है। जिनसे राग पदार्थों से है उनका सद्भाव चाहता है, और जिन पदार्थों के प्रति हृदय में द्वेष है उनका अभाव चाहता है। ये तीसरा घड़ा उल्टा रखा गया। और उनका सद्भाव और किसी का अभाव अपना किया होता नहीं। क्यों नहीं होता? कारण बताओ। तो क्या कहते हैं कि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हर्ता नहीं है। क्यों नहीं है? कारण बताओ। कि सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। सारे जगत के द्रव्य अपने अपने द्रव्य छेद काल भाव रूप स्वयं चतुष्टय में परिणमित होते हैं, और ये किसी का सद्भाव चाहता है, किसी का अभाव चाहता है, वो होता नहीं, क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हर्ता है नहीं। सब द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। ये वृथा ही कषाय भाव से आकुलित होता है। पंडित जी, ये कषाय भाव से आकुलित कैसा होता है? तो टोडामल जी जवाब देते हैं कि ये जैसा चाहे वैसा ही पदार्थ परिणमित हो तो ये सुखी हो जाए, परंतु वो तो परिणमित होता नहीं। क्या मतलब निकला? कि जैसे गाड़ी चलती है और बालक उसको धक्का देकर ऐसा माने कि इसे मैं चला रहा हूँ,
जैसे कल्पना कीजिए कि बैलगाड़ी चल रही है, एक कुत्ता उसके नीचे चल रहा है, और कुत्ता जब नीचे चल रहा है तो वो कुत्ता अपने मन में क्या समझ रहा है कि इस गाड़ी को मैं चला रहा हूं। कुत्ता क्या समझ रहा है कि इस गाड़ी को मैं चला रहा हूं। वो गाड़ी जब रुकती है और कुत्ता गाड़ी के नीचे से आगे निकल जाता है तो कुत्ता अंदर देखता, अरे गाड़ी तो पीछे रह गई, तो फिर गाड़ी के नीचे आ जाता है। इस प्रकार उस कुत्ते को ये भ्रम है कि मैं गाड़ी चला रहा हूं। इसी प्रकार टोडामल जी कहते हैं कि जगत के जीवों को ये भ्रम है कि इन पदार्थों को मैं परिणमन कर रहा हूं। वे पदार्थ स्वयं अपनी योग्यता से परिणमित होते हैं, अपने चतुष्टय में परिणमित होते हैं, अपने सुकाल में परिणमित होते हैं, अपने जन्म क्षण पर परिणमित होते हैं, परंतु ये अपना परिणमन मान के असत्य मानता है। यदि इसके परिणमाने से परिणमित होते हैं तो जब वे परिणमित नहीं होते तब क्यों नहीं परिणमता। इसलिए पंडित जी कहते हैं अपने करने से, अपने करने के विकल्प से किसी पदार्थ का सद्भाव और किसी पदार्थ का अभाव होता ही नहीं है। तब कषाय भाव करने से क्या फायदा, केवल स्वयं दुखी होता है। फिर वो कषाय भाव करना ऐसा है जैसा जल का बिलोना कछु कार्यकारी नहीं। जल को कितना ही बिलो लेकिन उसमें घी है नहीं तो निकलेगा कैसे। ऐसे ही कषाय भाव करना, अज्ञान में जगत के पदार्थों को अपनी इच्छा के अनुकूल परिणमन कराने की कोशिश करना और अंदर कषाय भाव से आकुलित होना, ये ऐसा है जैसा जल का बिलोना कछु कार्यकारी नहीं। इसलिए इन कषाय भाव को मिथ्या चारित्र कहते हैं। अब ये एक लाइन बहुत बेशकीमती है जो कई जगह ये लाइन आई है। इस लाइन को हमेशा अपने चित्त में ख्याल रखने का है कि जगत में जितने जीवों को भी कषाय भाव होता है वो पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानने पर होता है, और पदार्थ इष्ट और अनिष्ट है नहीं। अर्थात कोई पदार्थ अपने लिए हितकारी हो, कोई पदार्थ अपने लिए अहितकारी हो, कोई पदार्थ अपने को सुखदायक हो, कोई पदार्थ अपने को दुखदायक हो। ऐसी पदार्थों में कोई टाइटल नहीं लिखा कि ये इस जीव को हितकारी है, ये इसको अहितकारी है। ऐसा नहीं है। पदार्थ तो अपने स्वरूप से परिणमित होते हैं, अपने स्वरूप को लिए हैं। क्या कहते हैं, ये जो कषाय भाव होते हैं वो पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानने पर होते हैं, और इष्ट अनिष्ट मानना मिथ्या है। क्यों कि यदि पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करना मिथ्या है, परद्रव्य इष्ट अनिष्ट होते और राग द्वेष करता तो इष्ट अनिष्ट बना। इष्ट अनिष्ट वे है नहीं और ये इष्ट मानकर राग करता है, इसलिए इस परिणमन को मिथ्या परिणमन अर्थात मिथ्या चारित्र रखा है। एक पॉइंट मूल हुआ। क्या बात हुई कि जितने भी जगत में पदार्थ परिणमित होते हैं और वे अपने को अनुकूल दिखते हैं और अपने को प्रतिकूल दिखते हैं, अपने को अच्छे दिखते हैं, अपने को बुरे दिखते हैं, ऐसा अज्ञान में कब तक दिखेगा कि जब तक जीव को उन पदार्थों से भिन्न अपने निज पदार्थ में इष्टपने की प्रतीति नहीं होगी। क्योंकि अपने में इष्ट की प्रतीति है नहीं और उसमें इष्ट की कल्पना मिटती नहीं। अपने विभाव में, अपने कषाय भाव में अनिष्ट मानता नहीं और पदार्थ में अनिष्ट की कल्पना छोड़ता नहीं।
तो अंदर राग देश का परिणाम हुए बिना रहता नहीं। इस बात को यहाँ टोडरमल जी अपने सामने उत्तर दे रहे हैं कि देखो भाई, मूल पॉइंट ये इस तनिष्ठ की कल्पना कैसे मिटे, इसकी कोई विधि है? तो टोडरमल जी साहब एक पॉइंट अपने सामने रखते हैं। क्या पॉइंट रखते हैं? पहले ये समझो कि इष्ट और अनिष्ट क्यों नहीं है। कि किसी को मेघ वर्षा इष्ट लगती है, किसी को अनिष्ट लगती है, किसी को पुत्रादिक इष्ट लगते हैं, किसी को अनिष्ट लगते हैं। अब पुत्रादिक तो अपने स्वभाव को लिए है, मैं अपने अनुकूल परिणमन कराना चाहता हूँ, वो परिणमन होता नहीं तो मुझे अंदर कसाए हुए बिना रहती नहीं। यदि पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना होता तो जो पदार्थ इष्ट होते वो सभी को इष्ट होते, और जो पदार्थ अनिष्ट होते वो सभी को अनिष्ट होते। लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो कैसा है कि जगत के प्रत्येक जीव को अपना आत्म स्वभाव तीनों काल आश्रयभूत इष्ट है, और जगत के प्रत्येक जीव को अपनी पर्याय में होने वाला वैभाविक परिणमन पर्याय अपेक्षा से अनिष्ट है। ये सारे जगत के जीवों की स्थिति है। दुनिया में कहीं भी जाए हम, वो वैभाविक परिणमन अनिष्ट है, वो स्वभाव इष्ट है। स्वभाव के लक्ष्य होने वाला स्वाभाविक परिणमन पर्याय अपेक्षा से इष्ट है, और आश्रयभूत स्वभाव इष्ट है, विभाव अनिष्ट है। और तीन लोक में जितने पदार्थ हैं वे हमारे लिए हमसे भिन्न सत्तावान हैं, अत्यंत अभाव वाले हैं, वे क्षणिक हैं, संयोग हैं, पर हैं, इसलिए हमारे को ना हितकारी हैं ना हितकारी हैं। ऐसा ज्ञानी जीव जानते हैं तो पदार्थ से भिन्न अपने इष्ट स्वभाव का लक्ष्य करते हैं, तो अंदर में सहज स्वाभाविक परिणमन, इष्ट परिणमन, निराकुलता रूप परिणमन उत्पन्न होकर के शांति का वेदन हो जाता है। वो शब्द यहाँ डाला, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तीन लोक में ज्ञानी जीवों का इष्ट मानना और मोही जीवों का इष्ट मानना, बड़ा जमीन आसमान का अंतर। मोही जीव जगत के अनंत गे पदार्थों में अच्छे और बुरे की कल्पना करते हैं, और ज्ञानी जीव सारे गे पदार्थ अपने से भिन्न जानकर अपने ज्ञायक में इष्ट की प्रतीति करते हैं कि यही हितकारी है, यही सुखकारी है, यही निराकुल स्वरूप है। ऐसा ज्ञानी जानते हैं, इसलिए वे इष्ट का अवलंबन लेकर इष्टपने को प्राप्त हो जाते हैं, और जगत के पदार्थ जगत में बने रहते हैं। मोही प्राणी जगत के पदार्थों में अर्थात परगेयों में जो अनंत हैं उनमें कभी किसी में इष्ट की, कभी किसी में अनिष्ट की, फिर अनिष्ट वाले में कभी इष्ट की, और इष्ट वाले में कभी अनिष्ट की। इस प्रकार मिथ्या कल्पना से सदा काल दुखी होते रहते हैं। आइए बुद्धजन जी की एक लाइन 12 भावना की। कोई खरा कोई बुरा नहीं, वस्तु विविध स्वभाव है, तू वृथा विकल्प ठान और में करत राग उपाव है। ये जीव इस तीन लोक में कोई पदार्थ तेरे को हितकारी नहीं, तेरे को अहितकारी नहीं, क्योंकि पर सत्तावान पदार्थ तेरे चतुष्टय में जाकर तेरा बुरा कर दे, तेरा भला कर दे, ऐसा अनंत काल में ना कभी हुआ, ना होता और ना होगा। इसलिए तू ऐसी विपरीत मान्यता को तत्काल छोड़। और ये इस तनिष्ठ की मिथ्या मानता कैसे टूटे, इसकी कोई विधि है? इसका एक तरीका, और ये 3 लाइन मोक्ष मार्ग कर सके 229 नंबर के पेज पर
राग देश को मिटाने का परिणाम, कषाय भाव मिटाने की विधि, इष्ट अनिष्ट के कल्पना को तोड़ने की विधि, एक विधि ध्यान में रखने की है। क्या विधि है वो? 229 पेज पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है कि जगत के पदार्थ जो परगे हैं उनमें अनिष्ट इष्ट भाषित होने से अंदर में क्रोध आदिक उत्पन्न होती हैं, राग आदिक उत्पन्न होती हैं, वैभाविक परिणाम उत्पन्न होते हैं, आश्रय बंध के परिणाम उत्पन्न होते हैं, आकुलता उत्पन्न होती है। तो ये कैसे मिटे? इसका कोई तरीका? इसका एक तरीका, जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से, ओहो कितना सुंदर विधि, जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित न हो, सारे तीन लोक के पदार्थों में मेरे लिए कोई मेरे पने से भाषित ना हो, कोई इष्ट पने से भाषित ना हो, कोई अनिष्ट पने से भाषित नहीं हो, ये महिमा तत्व ज्ञान की है। तत्व ज्ञान का अभ्यास करने वाले अर्थात स्वरूप लक्ष्य करके तत्व का निर्णय करने वाले जीव को जब कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होता, तब अंदर में कषाय भाव उत्पन्न नहीं होते, तब सच्चा धर्म, सच्ची वीतरागता, सच्चा रत्नात्रय प्रकट होता है। ये विधि, क्या विधि आई? तत्व ज्ञान के अभ्यास से। हमारा तत्व ज्ञान का अभ्यास सही चल रहा है, इसकी पहचान बताओ कि हमें जगत का कोई भी पदार्थ सुखदायक ना दिखे, कोई पदार्थ दुखदायक न दिखे, हमारी सत्ता से भिन्न दिखे, अत्यंत अभाव वाला दिखे, उसमें हमारा हित न दिखे, हमारा अपने स्वरूप में ही दिखे, क्योंकि हमारा स्वरूप हमारे लिए तीनों काल हितरूप है, सुखरूप है। उसकी प्रतीति होते ही उसी समय सुख उत्पन्न होता है, उस स्वरूप को अपना जानते ही उसी समय समय ज्ञान होता है, उस स्वरूप में स्थिरता होते ही सम्यक चारित्र, वीतराग भाव, निराकुलता का भाव सहज उत्पन्न होता है। इसलिए अपने को अज्ञानी जीव की पोजीशन क्या है कि अज्ञानी जीव कर्मबंध के भय से अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोध आदि नहीं करते। क्यों? किसी से पूछो तुम गुस्सा क्यों नहीं करते कि मैं नरक चला जाऊंगा, और नरक न जाते तो तब तो मैं वो गुस्सा करता, नरक न जाऊं इसलिए नहीं करता। तो टोडरमल जी कहते हैं उसको तत्व ज्ञान का अभ्यास न होने से क्रोधादिक करने का अभिप्राय नहीं मिटा। सारे जगत के जीवों के अंतर विपरीत अभिप्राय में अनंत अज्ञानता, अनंत दुख पड़ा है। हमने किसी से पूछा आप 2 नंबर का काम क्यों नहीं करते, कि साहब DIR में हिस्सा लगा है, और अगर वो ना लगा हो तो कि तब तो हम करते। तो करने का अभिप्राय तो अंदर बैठा है, वो भय के कारण, किसी लोभ के कारण उस गलत काम को नहीं करता, लेकिन काम करने का अभिप्राय उसके अंदर में टूटा नहीं है। मोही प्राणी लक्ष्मी के लिए अपने धर्म को अर्थात अपने स्वभाव को भी खो देता है, अपने कुटुंब के लिए अनेक पाप परिवार के लिए खुश करने को करना चाहता है। वो ये नहीं जानता कि इस पाप का फल तो मुझे अकेले ही भोगना पड़ेगा। ये परिवार कहे जाने वाले उदय में संयोग रूप है, क्षणिक है, अल्पकाल के लिए हैं। इनके एकत्व करने से मिथ्यात्व का दुख होता है, इनमें भिन्नत्व करने से, स्वभाव के एकत्व करने से परिवार में रहते हुए भी जगत के ज्ञानी सुखी रहते हैं। ज्ञानियों के रहने की पोजीशन कैसी है कि गेही पे गृह में न रचे, जो चलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। वो शब्दियाँ डाल रहे हैं। ओहो, देह को मन वचन काय से पोषण करके अज्ञानी जीव निरंतर दुखी बना रहता है। फिर हमें क्या करना
कि हमारे अंदर ये भ्रांति जब टूटती है तब क्या विचार अंदर में पैदा होते हैं कि देखो तू लक्ष्मी, जो संयोग मिला है वो अपने सुकाल में आता है और अपने सुकाल में चला जाता है। असरण भावना बुद्धजन जी की अपने चित्त में नोट रहना चाहिए। क्या है वो भावना में, असरण भावना में? चेतन अचेतन सब परिग्रह हुआ अपनी तिथि लहे, सो रहे आप करार माफिक, अधिक राखे ना रहे। अब शरण का की लेगा जब इंद्र नहीं रहते हैं, शरण तो एक धर्म आत्म जाय मुनिजन कहते हैं। ज्ञानी जीवों के वचन कि देखो भाई ये लक्ष्मी साथ जाएगी नहीं, देह मरघट में जल जाएगी। फिर क्या किया जाए? एक काम किया जाए। क्या किया जाए? कि ये देह मरघट में राख हो उसके पहले इसको राख देख लो। क्या मतलब निकला? मतलब ये निकला कि ज्ञान में ऐसी ताकत है कि वो इसे भविष्य की होने वाली राख वर्तमान में इन परमाणुओं में देख सकता है। जैसे हमारे घर में पुराने ज़माने में जब गेहूँ नहीं मिलते तो लाल गेहूँ आते थे, तो माता जी बोलती थी ये लाल लाल रोटी बनेगी, लाल गेहूँ क्यों ले आए? तो रोटी तो बाद में बनेगी, अभी तो आटे ही नहीं पिसा, और उनको लाल रोटी दिखती थी गेहूँ में। ठीक इसी प्रकार ये देह जब वहाँ राख होगी तो इससे पहले राख देख लो, तो फिर क्या होगा कि ये राख में नहीं मिलेगी और आत्मा खाक में नहीं मिलेगी। कि पंडित जी आप अभी दिखा रहे हो, हमारा ये कहना है कि मरघट में ही समझाना। तो मरघट में किसको समझाएंगे? समझने वाला तो गायब हो गया। इसलिए समझने वाले को पहले समझा रहे हैं कि इसे राग देखने से राग तो ये कल होगी, लेकिन इससे प्रीति टूटेगी, इससे एकत्व टूटेगा, इससे ममत्व टूटेगा और अंदर समता भाव जागेगा। जगत में देह से इतना नुकसान नहीं है। क्यों? कि देह रहते हुए आत्मा परमात्मा बन जाती है। आज भगवान श्रीमंदर स्वामी विदेह क्षेत्र में विराजमान है, वे घातिया कर्म रहित, अघातिया कर्म सहित, देह सहित, अनंत चतुष्टय सहित विराजमान है। तो देह के रहते हुए परमात्मा दशा हो जाती है। अच्छा, और राग की कणिका रहे तो भी अंतरात्मा दशा हो जाती है। लेकिन राग को अपना स्वरूप माने और देह को अपना स्वरूप माने तो जीव अंतरात्मा भी नहीं होता। क्या मतलब निकला? मतलब ये निकला कि देह बनी रहे, कर्म बने रहे, रागादिक बने रहे, लेकिन इन सब से भिन्न, क्योंकि रागादिक आश्रव तत्व का लक्षण है, कर्मादिक और देहादिक ये अजीव तत्व का लक्षण है। इन्हें लक्षण से जुदे जानकर और अपने स्वरूप को ज्ञान दर्शन लक्षण से जानकर जब जीव अपना अवलंबन करता है तो देह बनी रहती है, कर्म भी योग्यता अनुसार बने रहते हैं, रागादिक भी योग्यता अनुसार बना रहता है। लेकिन एकत्व टूटने से ये आत्मा अंतरात्म दशा को प्राप्त हो जाता है और रहने की कला जाती है। गेही पे गृह में न रचे, जो चलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। ये दौलत राम जी के वचन। ज्ञानियों के घर में रहने का स्थान कैसा होता है कि घर में दिखते हैं, रहते हैं अपने निज घर में। ज्ञानी नरकों में दिखते हैं सम्यक दृष्टि और रहते कहाँ हैं? अपनी स्वरूप दृष्टि में। दिखते हैं नरक में, रहते आत्मा में। श्रीमंदर भगवान अभी कहाँ रहते हैं कि समूह क्षण में नहीं, समूह क्षण में दिखते हैं और स्वभाव में रहते हैं।
सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं कि सिद्धालय में? नहीं, सिद्धालय में दिखते हैं, निजालय में रहते हैं। ज्ञानियों के दिखने के स्थान अनेक हैं, उनके रहने का स्थान एक है। जिनने एक स्थान बनाया है वे अनंत काल तक सुखी रहते हैं। जो एक को भूले रहते हैं और अनेक जगह को अपनी मानते हैं वे अनंत काल तक अनंत दुखी रहते हैं। जिस कुटुंब के लिए, तीसरा पॉइंट, जिस कुटुंब के लिए तुमने जिंदगी लगा दी वो कुटुंब देह को राख कर देंगे। इसलिए देह राख में ना मिले और आत्मा खाक में ना मिले तो पहले ही इसको राख समझ लो। ये पॉइंट अपना हुआ। अब क्या कहते हैं कि ज्ञानियों की शांत सुखमय बातें मोही प्राणियों को विषय सुख की बुद्धि होने से अच्छी नहीं लगती। अब इसका क्या इलाज है कि ये अच्छी लगें? तो ये अच्छी कब लगें? जब उसका संसार किनारा नज़दीक आ जाए, उसकी काल लब्धि आ जाए, उसकी होनहार अच्छी हो, उसके अंदर में विचार शक्ति पैदा हो जाए। क्षोभ संतोष मिला है लेकिन उसका मूल तीव्र होने से, परिणामों की विशुद्धता नहीं होने पर, देशना में उपयोग नहीं लगने पर, अंतर प्रयोग न करने से अंतर स्वरूप की अनुभूति पूर्वक करण लब्धि प्राप्त नहीं होती। वे ज्ञानी धन्य हैं जो अपने क्षोभ को करण में जाकर निमित्त बनाते हैं और सम्यक ज्ञान को पैदा कर लेते हैं। जो बात कह रहे हैं यहाँ, इस पर्याय में जैसा आया वैसा ही मिथ्यात्व लेकर के दूसरी गति में जीव चला जाता है। ऐसा काम कब से हो रहा है? प्रश्न है। उत्तर क्या है कि अनादि से जीव नित्य निरोध से निकलता हुआ 4 गति 84 लाख योनि 199 लाख करोड़ कुल इनमें घूमता हुआ, पंचम भाव को भूलता हुआ, पंच परमेष्टि को विसरता हुआ, मोह में रमता हुआ, अपने स्वरूप से अजान बना रहकर चतुर्गति में भ्रमता रहता है। इस भ्रमण से छूटने की ये कला है। पुण्य के फल में जो बाहरी वस्तु एकत्र करने में जगत के जीवों का जीवन पूरा हो जाता है और काम अपना प्रारंभ नहीं हो पाता, अपना काम अधूरा का अधूरा रहता है। मिथ्यात्व लेके आया, मिथ्यात्व लेके चला गया, अज्ञान लेके आया, अज्ञान लेके चला गया, अनंत आनंदी आदि कषाय लेके आया, असंयम लेके आया और असंयम लेकर के चला गया। सारा जीवन क्या किया कि देह को अपना मानकर ये सारा जीवन भोगों में बर्बाद किया और निःशुद्धात्मा मान के अनुभव करके जीवन बिताता ज्ञान वैराग से। ज्ञान वैराग तो अपना स्वभाव है, वो तो अपने को प्रिय लगना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए। एक सोना खदान में से आया कृत्य कालमा सहित और उसे सराफ ने भट्टी में डाला। सोना चिल्लाने लगा कि मुझे भट्टी में मत डालो, मेरा क्या होगा, मैं जल जाऊंगा। तो सराफ बोला कि तुम घबराओ मत, तुम तो भट्टी में कुंदन बन के निकलोगे, कचरा अलग होगा। एक कुम्हार ने ईंट का भट्टा लगाया, ईंट चिल्लाने लगी कि कुम्हार जी मेरा क्या करते हो तुम, मैं मर जाऊंगी। तो कुम्हार कहता है तुम चिंता मत करो, यदि तुम पक्के तैयार होकर के नहीं आओगी भट्टे में तो ये महलों और मंदिरों में नहीं लग पाओगी। पानी बाहर रखा रहेगा, लोग तुम्हें कच्ची ईंट डालेंगे और तुम भसक जाओगी, नालियों में बह जाओगी। नालियों में नहीं बहना हो तो भट्टे में जाने से मत डरो। जीवन सफल करना हो तो सोने को भट्टी से डर नहीं लगना चाहिए। अपना जीवन सफल करना हो तो जीव को अपना स्वभाव जो रत्नात्रय है, अपने ही घर से अगर अपने को डर लगेगा तो अपने घर में कैसे रहेगा। टोडरमल जी बड़े सुंदर शब्दों में कह रहे हैं कि सारा जीवन अनादि से काम भोग बंद की कथा सुनने में आया है, वही रुचि करता आया है, वही लाइन पे चलता आया है, वही उसे प्रिय लगती है। पेट्रोल डालकर अपने मकान में जीव मोह से अज्ञान से आग लगाता है, अच्छा फिर कि उसे घी डाल के बुझाता है।
लोग निकलते हैं और बोलते जाते हैं, क्योंकि जगत में मूर्खों की कोई कमी थोड़ी है। बोलते जाते हैं, अरे सेठ जी इतनी आग लगी है, 100 टीन घी लाओ, बाहर से लेके आओ, और हम घी झोंकते जाते हैं। और कोई समझदार निकलता है तो हम सुनते नहीं। समझदार क्या कहते हैं? समझदार ये कहते हैं कि सेठ जी लोगों को घी खाने नहीं मिलता और आप आग के ऊपर झोंके जा रहे हो, तो फिर क्या करें? क्या आपके घर में कुआं नहीं है? कि कुआं तो हमारे गांव में घर घर है। अरे तो फिर ठीक है, पानी डालो, निकालो और डाल दो उसमें, फिर क्या होगा कि आग बुझ जाएगी, अपना रास्ता नापो। क्यों? कि 250 रुपया किलो के घी से तो बुझ नहीं रही, मुफ्त के पानी से बुझ जाएगी। ये बात समझ में आना कितनी मुश्किल हो रही है। अब वो आग कैसे बुझे? क्योंकि हम घी डालना छोड़ते नहीं और जल डालते नहीं, आग बुझती नहीं। हम बुझाना तो चाहते हैं लेकिन घी से, हम सुखी तो होना चाहते हैं लेकिन जगत के पदार्थ को भोगने से। और सारी जनवाणी हमसे ये कह रही है कि सुख वहाँ नहीं, सुख यहाँ है। विषय में सुख नहीं, स्वरूप में सुख है। पर पदार्थ में दुख नहीं, अज्ञान में दुख है। दुख अगर अज्ञान से है तो अज्ञान को मिटा के सुखी हो जाओ। दुख यदि कषाय से है तो क्षमारिक से सुखी हो जाओ। दुखी यदि राग से है तो वीतरागता से सुखी हो जाओ। दुखी यदि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित से है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित से सुखी हो जाओ। सीधी सी बात। यदि विभाव का दुख है तो स्वभाव से मिटेगा, कर्म का दुख है तो धर्म से मिटेगा, आकुलता का दुख है निराकुलता से मिटेगा, आश्रव का दुख है संवर से मिटेगा। ये बात जिस समय किसी जीव के समझ में आती है उसी समय उसका भेद विज्ञान जागते ही जीवन निहाल हो जाता है और सारी इस तनिष्ठ की कल्पना छूट जाती है। ज्ञानी विचार करते हैं, हे भगवान मेरी एक भावना है, यही भावना है प्रभु मेरी परिणति माय, राग देश की कल्पना किंचित उपजे नाय। हे भगवान मेरे जीवन में राग देश की कल्पना न उपजे। यदि ये भावना सफल करना है तो उसका एक ही तरीका, क्या तरीका है कि अपना जो स्वभाव इष्ट है उसे जब इष्ट जानोगे तो पर में इष्ट मानने की भ्रांति टूट जाएगी। सारी शक्ति ज्ञानी राग देश के नष्ट करने में और अपने स्वभाव का लक्ष्य करने में, अपने स्वभाव की एकाग्रता में लगा करके अपने जीवन को सफल करते हैं। ज्ञानियों का पुरुषार्थ सम्यक होने से सफलता होती है। मोही का पुरुषार्थ अर्थ से भरा हुआ है, काम से भरा हुआ है, इसलिए कभी भी सफल नहीं होता। ज्ञानियों का पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ पूर्वक मोक्ष पुरुषार्थ चलता है तो उनको उस पुरुषार्थ में सफलता मिलती है। क्यों? कि जिस रास्ते पर चलना है, जिस स्वाभाविक दशा को प्रकट करना है, वो दशा जिस स्वभाव के लक्ष्य होगी उस स्वभाव को पहचानने के लिए वे ज्ञानी अपने जीवन में भेद विज्ञान को जगाते हैं। जितने भी ज्ञानी हुए, होते और होंगे, वे सब भेद विज्ञान पूर्वक हुए। दौलत राम जी के शब्द देखिए, आचार्य महाराज का कलश देखिए, समय सार भेद विज्ञानता श्रद्धा श्रद्धा ये किल केचना असैवा भाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचन। जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं, होते हैं, विदे आदि क्षेत्र से आगे आगामी काल में होंगे, वे सब भेद विज्ञान से हुए। और जितने जगत में रुलते हैं, रुले हैं और रुलेंगे, वे सब भेद विज्ञान के अभाव से रुलते हैं। दौलत राम जी के शब्द देखिए चौथी ढाल में, तास ज्ञान को कारण, उस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाओ, भव्यता को उड़ानो।
जे पूरब शिव गए जाए अरु आगे चय सो सब महिमा। इस भेद विज्ञान की मुनिनाथ कहें। ऐसे भेद विज्ञानी जीव जगत के पर पदार्थों में इस तनिष्ठ की कल्पना छोड़कर अपने स्वभाव का लक्ष्य करते ही अपने पने की सम्यक मान्यता से सहज सुखी हो जाते हैं। पर पदार्थ में इस तनिष्ठ की मान्यता जिनकी मिट गई और स्वभाव की दृष्टि जिनकी हो गई, उनका उपयोग बारंबार अपने स्वरूप का लक्ष्य करने से पांच इंद्रिय के विषय की वासना उत्पन्न ही नहीं होती। जब इच्छा उत्पन्न नहीं होती, वासना उत्पन्न नहीं होती, कषाय उत्पन्न नहीं होती, रत्नात्रय उत्पन्न होता है, निराकुलता उत्पन्न होती है, तो ज्ञानी जीव सहज सुख का वेदन करते हैं। पर पांच पापों में जाती हुई प्रवृत्ति जो अज्ञान दशा में जाती थी, वो ज्ञानियों की रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? कि जब स्वभाव में प्रवृत्ति होती है तो परभाव से निवृत्ति हो जाती है, और परभाव से जब निवृत्ति होती है तो पापों से निवृत्ति हो जाती है। समस्त पर लक्ष्य वृत्ति नष्ट हो जाती है। अपने स्वरूप को दीनहीन मानने का भ्रम रूपी रोग मिट जाता है। क्यों? कि अभी संयोग से देखने की आदत थी। कम संयोग था तो हम दीनता का अनुभव करते थे, ज़्यादा संयोग हुआ तो हम अपने को बड़प्पन का अनुभव करते हैं। लेकिन ये हमारा भ्रम था। संयोग से कोई ना छोटा, न संयोग से कोई बड़ा। स्वभाव की दृष्टि से जीव बड़ा होता है और स्वभाव को भूलने से, वैरात्म दशा होने से जगत में मोही छोटा होता है। मोहियों को मोह भरे परिवार की निरंतर महिमा है। जैसे अज्ञान दशा में साहूकारों को रुपए पैसे की महिमा है, राजाओं को राजपाट की महिमा है, किंतु ज्ञानियों को एक निष्ज्ञाय की महिमा है। इसलिए वे ज्ञानी इस ज्ञाय का लक्ष्य करके अपने जीवन को अनंत काल तक के लिए अनंत सुख में जीवन बिता करके सफर कर लेते हैं। ज्ञानी को बाहर में कोई तनिष्ठ दिखता नहीं है। क्यों? कि कोई है नहीं। प्रत्येक जीव के लिए अपना अपना स्वभाव इष्ट है और प्रत्येक जीव अपने स्वभाव को भूला है। इसलिए विभाव से परिणमने के कारण पर्याय में दुखी देखे जा रहे हैं। ज्ञानी जीव उनको अपने इष्ट स्वभाव को बताकर सुख की बात बताते हैं। ज्ञानी को जब स्वभाव दृष्टि से सभी जीव एक समान नजर आते हैं तब मान कषाय उत्पन्न नहीं होती। क्योंकि ये भी आनंदमय है, मैं भी आनंदमय हूँ। किसी जीव के प्रति मान और अपमान, सम्मान कब पैदा होता है? जब छोटे बड़े का भेद दिखता है। कोई मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है, तो अंदर में मान उत्पन्न होता है। सामने वाला बड़ा है, मैं छोटा हूँ, तो दीनता उत्पन्न होती है। और मैं भी स्वभाव से ज्ञान आनंद रूप हूँ, ये भी स्वभाव से ज्ञान आनंद रूप है। ऐसी प्रतीति जब होती है तब जीवन में मान अपमान का भाव टूटता है और मार्दव का भाव प्रकट होता है। क्योंकि अज्ञानी जीव अज्ञान से दूसरे जीवों को झुकाना चाहता है और ज्ञानी जीव अपने इष्ट स्वभाव में झुकते हैं। जो अपने में झुकते हैं वे मार्दव से सुखी होते हैं और जो झुकाना चाहता है वो मान से दुखी होता है। अज्ञानी निरंतर दुखी है क्योंकि अज्ञानी को अज्ञान भाव न मिटने से दुख की निरंतर बेचैनी बनी रहती। अपने अमर स्वरूप को भूलना और उसे इष्ट न मानना नई नई देह धारण करने की परिपाटी। क्या कहा? जब कब तक देह मिलती रही, जब तक जगत के पदार्थ में अच्छे बुरे की कल्पना होती रहेगी, जब तक किसी संयोग में इष्ट और अनिष्ट मानते रहेंगे, नई नई देह धारण करना पड़ेगी। वस्तु का स्वभाव क्या है कि जगत में कोई ना खरा है, ना कोई बुरा है, ना कोई भला है, ना बुरा है। एक अपना स्वभाव ही भला है, एक विभाव ही बुरा है। ऐसा ज्ञानी जानते हैं। जान करके अपने जीवन में
रत्नत्रय के परिणाम से सुख शांति का वेदन करके सुखी हो जाती हैं। ओम शांति शांति शांति। अब हमारे भाई साहब सभा में श्री बसंत जी बरजात्या हमारे संगीतकार एक सुंदर आपको वैरागपूर्ण आध्यात्मिक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। आप कृपया सभी लोग बहुत शांति से अच्छी तरह से सुने और उस भजन का और स्वाध्याय का लाभ लेकर अपने जीवन को सफल करें। आइए पधारिए। परमेष्ट अनिष्ट कल्पना कर क्यों रोवे गावे। परमेष्ट अनिष्ट कल्पना कर क्यों रोवे गावे। त्याग बहिर्मुख दृष्टि जीव तू सद्गुरु यों समझावे। त्याग बहिर्मुख दृष्टि जीव तू सद्गुरु यों समझावे। है मिथ्यात बंध का खूंटा राग बंध की बेड़ी। आत्म ध्यान ही एकमात्र है मुक्ति महल की पैड़ी। पर पद में किसने सुख पाया हो सुरवा नर देही। शांति स्वयं के भीतर फिर क्यों बाहर छेड़ा छेड़ी। बाहर छेड़ा छेड़ी। सुख दुख सब कर्मों का फल है किसको कौन न चावे। त्याग बहिर्मुख दृष्टि जीव तू सद्गुरु यों समझावे। त्याग बहिर्मुख दृष्टि जीव तू सद्गुरु यों समझावे। निज स्वभाव की प्राप्ति मोक्ष है त्याग विषय दुखदाई। अपने से ही अपने को अपने में भज ले भाई। जिसने निज स्वभाव पहचाना द्रव्य दृष्टि अपनाई। उसके लिए अर्थ क्या रखती निंदा और बड़ाई। निंदा और बड़ाई। निजाधीन सर्वत्र निराकुल पराधीन पछतावे। त्याग बहिर्मुख दृष्टि जीव तू सद्गुरु यों समझावे। परमेष्ट गनिष्ठ कल्पना कर क्यों रोवे गावे। पिता पौत्र भगनी भाई का भड़ा रहे जो खाता। वैसा वेश शरीर के खातिर जिसका नस्वर नाता। और जब शरीर ही सगा नहीं फिर किसकी भगनी माता। पड़ेगा बोरी बिस्तर हंस अकेला जाता। हंस अकेला जाता। किसका घर किसकी दुकान है व्यर्थ विवाद बढ़ावे। त्याग बहिर्मुख दृष्टि जीव तू सद्गुरु यों समझावे। त्याग बहिर्मुख दृष्टि जीव तू सद्गुरु यों समझावे। मंदराग को मोही प्राणी। मंदराग को मोही प्राणी भ्रम से अपना माने। तत्व ज्ञान से विमुख रहा। तत्व ज्ञान से विमुख रहा और खाक स्वर्ग की छाने। एक बार भी निर्विकल्प हो यदि निज को पहचाने। सहज भाव से बीत राग विज्ञान विचारे जाने।
विज्ञान विचारे जाने। क्या देह बुद्धि हट जाए, राग मिट जाए, परम पद पावे। त्याग बहिर्मुख दृष्टि जीव तू, सद्गुरु यों समझावे। परमेष्ट घनिष्ठ कल्पना, कर क्यों रोवे गावे। त्याग बहिर्मुख दृष्टि जीव तू, सद्गुरु यों समझावे।